ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भाव, मध्याची भाव। बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहली बात, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या बताई बाबा ने? पहला पॉइंट बताया, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरी बात, एक के साथ सर्व संबंध रहें, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरी बात, जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। बाबा ने पूछा, क्या कहानी है? सुबह को अमीर हैं, शाम को फकीर हैं। सुबह को माना सतयुग से जब हमारी यात्रा शुरू हुई तो कितना हम संपन्न होते हैं, और शाम माना कलयुग तक पहुँचते पहुँचते फकीर बन जाते हैं, खाली हो जाते हैं। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। ये बातें जब तुम अमीर हो तब नहीं सुनते हो, माने सतयुग त्रेता में जब हम स्वर्ग में होते, देवात्मा के रूप में होते, तब हम ये बातें नहीं सुनते हैं। फ़कीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम पर ही सुनते हो। ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फ़कीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। फ़कीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फ़कीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाबा समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फ़कीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाबा ही बताते हैं। मन मना भाव, मध्य जी भाव, यही 2 युक्तियाँ हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर ज़रूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है, इम्तहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वो है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में पिरोए जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ बीज को कैसे पाता है, वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती है। वो सतो रजो तमो में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। जैसे ये ज्ञान है, ये भी हड्डियां नरम करता है। यूँ तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ नहीं है, परंतु भक्तों में भी ठगी होती है। अभी के भक्त भी ईमानदार नहीं है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आ जाता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं ना।
फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता है। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। ये तो बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते, फिर शादी करते, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे, मामे, काके आदि का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, 5 ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। सिर्फ बाप से, एक बाप से सर्व संबंध है। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक बाप के। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई और है ही नहीं। सबका योग एक बाप के साथ है। तुम्हारा आपस में कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, बस। भाई बहन का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से ही होना चाहिए। यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आ जाएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय ही रावण का राज। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने सारा समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में हो, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है ना। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, है ना, तो फिर स्वर्ग स्थापन कौन करते हैं। ये मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो परंतु वो कॉपी में ही नोट रह जाती हैं, समय पर याद नहीं आते हैं। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वो कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नरक। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे। फिर बाबा पूछते हैं। जो सयाने होंगे वो तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं। कोई फिर बाप की गोद से निकलकर माया की गोद में चले जाते हैं। बाबा की गोद में बैठते हैं, फिर कोई बात में संशय आया, कोई बात हुई और फिर माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल है। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है ना, उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काली दा में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी है ना, क्योंकि वो ग्रुप लीडर है, उसके साथ साथ हम भी हैं। स्वर्ग में तो तुम भी आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है।
ऐसे नहीं कि त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाबा समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो कौन सी? याद की यात्रा। एक बात ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, मतलब बाबा को याद करो बस। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है, कहाँ ऊंच ते ऊंच और कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे? बगुले कांटे बहुत लगाते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंचा मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। बगुले के संग में बगुला न बन जाओ। गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती डैश डैश। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाबा कहते हैं मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजाई स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती है। ये भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं। बाप से योग नहीं है। यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। 1-2 से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। ये माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं जब आप आएंगे तो आपके बिगर हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हुआ हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कितना वैराग्य दिला रहे बाबा, सच्चाई है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाबा कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे, किसी और को फल देंगे, किसी को और कैसे फल देंगे, वो कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। बाबा ने कहा मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई ना चल सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वो सब सत्य सत्य करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और ये कहते हैं कि वो तो हमारा बाप है। कांध से ना करते रहेंगे। समझ नहीं आया मतलब तुम्हारे अंदर से हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। जब तक मूल जो नॉलेज है 7 दिन का कोर्स है, जब तक वो ना समझे तब तक मुरली समझ में नहीं आएंगी।
इसलिए नयों को नहीं बैठने देते क्लास में। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। जैसा संग वैसा रंग। खुशबूदार फूलों का संग करेंगे, अच्छे लोगों का, गुणवान लोगों का संग करेंगे तो गुणवान बनेंगे। बुराइयों से भरे हुए, कांटों का, दुर्गुणों से भरे हुए मनुष्यों का अगर करेंगे संग तो उन जैसा बनेंगे, कांटे ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। हंस और बगुले दोनों की भी निशानी पता है ना। हंस मोती चुगते हैं, माना सबके गुण उठाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और जो बगुले होते हैं वो सबका गंद उठाना, माना सबकी कमियां कमज़ोरियां उठाना, वर्णन करना और वही सीखना भी। इसलिए बाबा कहते हैं हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है, क्योंकि इसी से तो जीवन बनेगा, परिवर्तन होगा, है ना। इसी से समझ मिलती है ना क्या करना है। गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है। इसलिए बाबा कहते न्यारे प्यारे रहो, एक को ही याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन हो जाना कह दिया है। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा काल के लिए समाप्त होना समझ लिया है। लव में लीन हो जाना माना आत्मा परमात्मा में समा गई। आत्मा को उस परमात्मा प्यार में खो जाना है। ऐसा नहीं है कि आत्मा को परमात्मा में ही समा जाना है। समा जाना माना उसको याद करना, उसके प्यार में खो जाना। उन्होंने फिर पानी का बुदबुदा पानी में समा, सागर में समा गया। तो सागर में समा गया समझते मिल गया, उसमें मिल गया मतलब याद से मिलना है, प्यार से मिलना है, उनकी यादों में खो जाना है, प्यार में खो जाना है। उन्होंने फिर आत्मा परमात्मा में समा गई है। क्या का सागर का बुदबुदा सागर में मिल गया जाके। तो बाबा कहते लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा काल के लिए समाप्त होना समझ लिया, बाबा में समा गए। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा अंतर्मुखी वो है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वो है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। सतयुग में जब यात्रा शुरू होती है तो अमीर होते हैं, तन मन धन जन चारों प्रकार से संपन्न, माला माल। और सतयुग से त्रेता से द्वापर से कलयुग तक पहुँचते पहुँचते 84 का चक्कर पूरा करते करते फकीर बन जाते हो, खाली हो जाते हो। तन रोगी हो जाता है, मन दुख कष्ट निराशा भय किससे चिंताओं से भर जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और धन
से भी गरीब कंगाल बन जाते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ धन का भी तकलीफ़ें रहती है, और लोगों के साथ के जो रिश्ते हैं वो भी बहुत कड़वे कड़वाहट भरे और अच्छे नहीं रहते, इसलिए फ़कीर बन जाते हैं, सब चीज़ों में कंगाल। फ़कीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। अब इतना गिरावट में आ गई आत्मा, पतित, काली, तमो प्रधान, अशुद्ध कैसी बन गई, तो अब इसको फिर से पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है, फ़कीर से अमीर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? मन मना भव, मध्याची भव, ये 2 शब्द याद रखने हैं। जैसे बाबा कहता है अपने बाप को, मन मना भव माना बाप को, बाबा को याद करना है, और मध्याची भवाना अपने राजधानी को, अपने वर्षे को याद करना है। बाबा के द्वारा मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है ना, वो अपनी सत्युगी दुनिया, तो वो भी याद करनी है और बाबा को भी याद करना है। ये है मन मना भव का अर्थ, इसका फ़कीर से अमीर बनने का उपाय। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।